67। भाई एसी बंद करा दें उधर। होमवर्क के सवाल कर लिए थे? जरा हाथ खड़ा करके ताली। आज करेंगे इंशाल्लाह। हाथ दोगी? ये क्या तरीका है? क्यों नहीं कर रहे? ये क्या मसला है? देखिए कॉस्ट मॉडल था वो कल खत्म हो गया था, उसके सवाल कल ही करने थे। अब आज रिवैल्यूएशन मॉडल है। जरा दोबारा हाथ खड़े करें दरख्शिंदा सितारे में, देखो जिन्होंने होमवर्क किया है। बाकी अब देख लें कितने सीरियस हैं अपनी पढ़ाई के बारे में। नहीं कौन सी दीवार में जाके बंदा सर मारे कि क्या करते रहते हैं घर में? नहीं सीरियसली बताए ना, क्या करते रहते हैं? इतना खुला टाइम होता है, 10-10 12-12 घंटे होते हैं सोने के अलावा। शायद आप लोग अभी तक नॉन सीरियस हैं। फेयर 2 को आप समझ रहे हैं कि ऐसे खाला जी का घर है। आजकल तो खाला जी नहीं घर आने देती। अच्छा भाई ये उसको टीए भाई को बुलाएं। अच्छा ये नोट्स का मैं पेज 359 निकाल रहा हूँ, लेकिन उससे पहले एक पेज 356 है। 356 और 359 की कॉपी करा लो। 356 और 359 ऑनलाइन वाले भाई अपने किसी वाले साहब का किसी का मोबाइल लेके उसमें अगर लेक्चर ले रहे हैं तो उसके लिए अलग मोबाइल हो, नोट्स के लिए अलग मोबाइल हो। अच्छा मुझे आप ये बताएं कि प्रोविजन कॉस्ट मॉडल जो हमने पढ़ा है, अगर इंक्रीज होती थी तो हम क्या एंट्री करते थे? प्रोविजन क्रेडिट। प्रोविजन क्रेडिट तो डेबिट किसको मारते थे? एसेट को, प्रॉपर्टी प्लांट। अच्छा अगर प्रोविजन डिक्रीज होती थी तो हम फिर किसको जो है वो डेबिट करते थे? प्रोविजन। जब मजदूरों को ज्यादा पैसे देने हैं तो इसको खर्चा बुक ना करो, इसको कैपिटलाइज करके आहिस्ता आहिस्ता डेप्रीशिएट कर दो। खर्चे में तो चला ही गया। और जब कभी मजदूरों को कम पैसे देने हैं, मजदूरों को कम पैसे देने हैं तो ये खुशी है, ये एक खुशी को इनकम में डालो या एसेट की कॉस्ट में कम कर दो। एसेट की कॉस्ट कम कर दो ताकि डेप्रीसिएशन कम हो जाए। तो ये जी कॉस्ट मॉडल में प्रोविजन की इंक्रीज डिक्रीज की एंट्रीज हैं, लिख लें। ओके आज हम पढ़ने लगे हैं कौन सा मॉडल? रिवैल्यूएशन मॉडल। भाई उसको कहो माजरत पेज नंबर 357 भी करवाने, पेज 357 भी करवा ले। वापडा हैज इंस्टॉल्ड अ प्लांट फॉर जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। हाँ शुक्र है वापडा वालों ने जो है वो चूहे बनाने नहीं शुरू किए। ये वाले चूहे भाई, ये वाले। It had signed an agreement with the government for allotment of a plot of land free of cost for 20 years. तो ये तो गवर्नमेंट ग्रांट होगी, लेकिन आगे उसने लैंड का डाटा नहीं दिया तो इसको छोड़ें। However, it has agreed to restore the site at the end of agreement.
जब एग्रीमेंट खत्म होगा तो साइट को रिस्टोर करके देंगे, यानी प्लांट वगैरह डी इंस्टॉल होगा। अदर रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन इज अंडर, कभी रेलिवेंट भी दे दे जिंदगी में। इनिशियल कॉस्ट ऑफ प्लांट वाज 450 मिलियन, प्लांट की इनिशियल कॉस्ट 450 मिलियन है। इट इज एस्टिमेटेड दैट साइट रिस्टोरेशन कॉस्ट वुड अमाउंट टू 260 मिलियन। साइट रिस्टोरेशन कॉस्ट है 260 मिलियन की। ये कंपनी की पॉलिसी है टू मेजर करती है प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट को यूजिंग द रिवैल्यूएशन मॉडल। व्हेन द प्लांट कमेंस्ड इट्स ऑपरेशंस, जब प्लांट ने अपने ऑपरेशन स्टार्ट किए, दैट इज यकम जनवरी 2015, द प्रिवेलिंग मार्केट बेस्ड डिस्काउंट रेट वाज 7%। चलें, जितनी देर में नोट्स फोटोकॉपी होके आते हैं सिंपल सी एडजस्टमेंट कर लें। 450 जमा 260 या 450 जमा पीवी ऑफ 260? 450 जमा पीवी ऑफ 260। और मॉडल कौन सा है? उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अभी आगे देखेंगे फिर क्या करना है इसका। और डिस्काउंट रेट 7%। कॉलम जरा मुझे डालने दें पहले, फिर आप लोग नोट कीजिएगा। डेट, डिस्क्रिप्शन, एसेट, रिवैल्यूएशन, सरप्लस, P&L और माय डियर बोलें प्रोविजन फॉर डिकमीशन। चलें जी, बड़े शौक से आज सवाल करना है। डेट बताएं जी। 1 जनवरी 15। परचेज प्राइस 450 जमा 260 की प्रेजेंट वैल्यू। $1.07 और लाइफ तो कहाँ है, दी हुई है अभी तक कहीं? 20 ईयर्स। यूजफुल लाइफ इधर नीचे भी दी हुई है, यूजफुल लाइफ ऑफ प्लांट इज 20 ईयर्स। रेज़ टू पावर -20, 67.2। चलें जी, 517.2। नॉर्मल तरीके से भी सवाल चलाएं। 31/12/15 डेप्रीसिएशन। बस क्वेश्चन देखने की जरूरत नहीं है, अब क्वेश्चन में कुछ नहीं है अभी, इधर ही दें। बताएं जी। 517.2 डिवाइडेड बाय 20, 25.9। होमवर्क कितने लोगों का पहली ट्राई में खुद सही हो गया था सारा? जी वेल डन। आज वाला भी करना है फिर आप लोगों ने से 25.9 स्लैश इंटरेस्ट। अच्छा, अब इंटरेस्ट में इस तरह नहीं, इंटरेस्ट में पहले कैरिंग अमाउंट निकालेंगे फिर इंटरेस्ट। लेकिन पुराना तरीका याद रखें, कभी ना कभी सवाल 1-1.5 साल का 1-2 साल का होता है तो पुराना तरीका भी चला सकते हैं। पुराना तरीका आसान है वैसे। 67.2 इंटू 7%। किसी को याद है ये तरीका भूल गया हुआ है? 67.2 इंटू 7%। अच्छा, इस प्रोसेस को कहते क्या हैं? ये जो प्रोसेस अभी हो रहा है, अनवाइंडिंग ऑफ डिस्काउंट। 260 को डिस्काउंट करके 67 पे रिकॉर्ड कर लिए। अब 67 को आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाते बढ़ाते किस पे लेके जाने? 260 पे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आपको पता है कि पहले कैरिंग अमाउंट निकाली जाती है प्रोविजन की, फिर इंटरेस्ट निकलता है। 491.3। अब आप कैरिंग अमाउंट निकालें प्रोविजन की। जी, व्हाट इज दिस क्वेश्चन मार्क? कैरिंग अमाउंट ऑफ प्रोविजन एज ऑन 31/12/15। जी बताएं कितनी आई? 1 साल हो गया एसेट को इस्तेमाल करते हुए, टोटल 20 साल, तो रिमेनिंग
एक अब मैं चीज बताने लगा हूं जो कल भी एक दो स्टूडेंट्स ने गलती की थी, तो ये बस गलती आपने नहीं करनी, प्रैक्टिस के साथ इंशाल्लाह ये गलती करना खत्म हो जाएंगे, होमवर्क में भी आपको मसला नहीं आया। सवाल में आगे लिखा हुआ है कि ऑन 31 दिसंबर 16, नहीं ये नहीं पढ़ना आपने, ये पढ़ना ही नहीं भाई। पहले 31 दिसंबर 16 पे आए तो सही, पहले 31 दिसंबर 16 पे आए तो सही। अबू का आपको फोन आया ऑन कलमा चौक, आपने कहा 1 मिनट अबू पहले मैं उधर आता हूं फिर अगली बात करें, फिर पहले मुझे उधर आने तो देना। कलमा चौक पर, फिर अब्बू ने बताना कि उधर लेने आओ, ये करो वो करो, उसको ठहरे फिर ऑन कलमा चौक, फिर मैं आगे देखता हूं क्या करना है। तो पहले वहां जाए तो सही। तो अब गलती बच्चे ये करते हैं कि ऑन 31 दिसंबर 16 पढ़ के कुछ करना शुरू कर देते हैं। नहीं 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 नहीं, नहीं। 31 दिसंबर 16 पे ना वो कुछ चेंज आई है, तो 31 दिसंबर 16 पे पहले अनचेंज्ड वैल्यू तो लिखे ना, फिर चेंज को देखेंगे, क्योंकि चेंज के लिए अलग लाइन डालनी होती है। तो सवाल में क्या लिखा हुआ है बताएं, ऑन 31 दिसंबर 16, मैंने तो आगे पढ़ा भी नहीं और आप भी आगे ना पढ़ा करें पेपर में। ऑन 31 दिसंबर 16 का मतलब है 31 दिसंबर 16 पे कुछ होने लगा है, तो क्या करें फिर 16 तक चलें पहले, और चलें नॉर्मल तरीके से, ये चलें नॉर्मल तरीके से, चलें जी चलें। पहले क्या निकालते होते हैं, स्ट्रेट लाइन मेथड चल रहा है, डिवाइड बाय 20, 25.9, 31 12 16, कैरिंग अमाउंट निकाल दें 465.4, 31 12 16 कैरिंग अमाउंट। Now what is this? Carrying amount of provision as on 31 12 16, कितने साल हो गए, इसके लिए कैरिंग अमाउंट से डेट लिखी होनी जरूरी है। मैं डेफिनेशन के साथ आपको कहा डेट ना लिखा करें, इसके सामने कैरिंग अमाउंट का डेट नहीं लिखी होगी तो कंफ्यूजन होगी। कैरिंग अमाउंट के सामने डेट लिखा होना जरूरी है। कितने साल हो गए, 2 साल, रिमेनिंग 76.9। अच्छा वैसे बैलेंसिंग निकालने के बजाय कोई और तरीका बताएं क्या हो सकता था। बैलेंसिंग अगर मैं इंटरेस्ट ना निकालना चाहूं, 71.9 इंटू 7%, कंपाउंड हो रहा है ना, ओके। सवाल में चलते चलते आपको पता है रोड़ा भी आ सकता है और खड्डा भी आ सकता है। और रोड़े का मतलब यह है कि वो रोड़ा, बड़े से पत्थर पड़े हुए हैं सड़क पे, स्पीड ब्रेकर समझ लें। और खड्डे से मतलब है डूंगा। तो सवाल के अंदर अब तो रिवैल्यूएशन मॉडल यूज हो गया ना, अब तो कौन सा मॉडल यूज हो रहा है, तो रिवैल्यूएशन मॉडल यूज हो रहा है। तो जब कभी रिवैल्यूएशन हुआ करेंगे तो हम कहेंगे सवाल में क्या आ गया, खड्डा। और कभी डिसमेंटलिंग कॉस्ट रिवाइज होगी, जैसे कल के सवालों में रिवाइज हो रही थी, या फिर डिस्काउंट रेट चेंज होगा, तो इसे हम क्या कहेंगे, रोड़ा। तो बोले खड्डा रोड़ा, खड्डा रोड़ा, बोले खड्डा रोड़ा, खड्डा रोड़ा, खड्डा रोड़ा, रोड़ा खड्डा। सवाल में कुछ भी आ सकता है, चलते चलते खड्डा भी आ सकता है और सवाल में चलते चलते और रोड़ा भी आ सकता है। ठीक है, तो इसको नोट कर लें, खड्डा रोड़ा। तो फिर इंशाल्लाह आगे चलते हैं। रिवैल्यूएशन खड्डे को हम रेड मार्कर से डील किया करेंगे। रेड और ब्लू मार्कर है ना भाई अच्छे, हमारे कॉलेज वालों के पास हैं अच्छे अच्छे, चलो ले आओ, ये नोट्स बांटें।
नहीं नहीं, बच्चों को नहीं देने मार्कर, मार्कर मुझे देने, बच्चों को नोट्स बांटो। रखते हैं इधर जल्दी जल्दी भाई, 15-20 कॉपी से एक जगह पकड़ाएं, 15-20 एक जगह पकड़ाएं, जल्दी से चलें, इसको छोड़ो, ये खुद ही बांटेंगे भाई। हाइब्रिड में दे आओ आप जाके, 1 2 3 4 5, 5 और 3 दे दिए, ठीक है। जी, खड्डा रोड़ा नोट करना। चलें जी, अब मेरे भाई मुझे ये बताएं, ऑन 31 दिसंबर 16 द प्लांट वाज रीवैल्यूड एट 410 मिलियन। ओहो यार, वो सफा नहीं कॉपी करा के लाया, मुझे लगता है वो 357 हो गया है। मैंने तो उसको 3 सफ़े कहा था, बस ठीक है जो फिलहाल बस ये सफ़ा काफ़ी है आज के लिए, ये बस ये आ गया तो काफ़ी है। 357 है ना, बस ठीक है, ये काफ़ी है, बाकी चाय रहने दें। अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि ऑन 31 दिसंबर 16 द प्लांट वाज रीवैल्यूड एट 410 मिलियन। 31 दिसंबर 16 को प्लांट रीवैल्यू हो गया 410 पे। बस थोड़ा कंफ्यूज हो रहे हैं आप लोग, बस ये सफ़ा खोल के रख लें अपने सामने, बाकी सफ़े साइड पे कर दें। 357। अच्छा जी, ऑन 31 दिसंबर 16 द प्लांट वाज रीवैल्यूड एट 410 मिलियन। 31 दिसंबर 16 को प्लांट रीवैल्यू हो गया भाई कितने पे? 410 पे। रिवैल्यूएशन के लिए कौन सा मार्कर यूज कर लें? रेड, रेड कर लेते हैं। ओके, 31 12 16 बोले रीवैल्यूड अमाउंट, रीवैल्यूड अमाउंट कितनी है जी? 410। अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि कल की क्लास में चेंज हो रहा था 260 या 7%, और आज की क्लास में अल्हम्दुलिल्लाह पुराने तरीके के तहत एसेट क्या हो रहे हैं? रीवैल्यू। तो मेरे ख्याल से मैं एसेट के कॉलम को छेड़ूं या प्रोविजन के कॉलम को छेड़ूं? जो छिड़वाने छिड़वाएं। क्या छिड़वाना पसंद करेंगे? एसेट को छिड़वाना पसंद करेंगे, प्रोविजन को छिड़वाना पसंद करेंगे? एसेट को। पढ़ें, ऑन 31 दिसंबर 16 द प्लांट वाज रीवैल्यूड, द प्लांट वाज रीवैल्यूड कितने पे? भाई ये असल में ना ये 410 इस टाइप की चीज है, ये कॉस्ट असल में 450 का खरीदा था, अब 410 का हो गया। लेकिन हमारी मजबूरी ये होती है कि हमने पीवी ऑफ डिसमेंटलिंग भी डाल के एसेट को रिकॉर्ड करना होता है, इसलिए जाके देखें उसने ब्रैकेट में एक बात लिखी हुई है, द प्लांट वाज रीवैल्यूड नेट ऑफ, डज इट इंक्लूड रिस्टोरेशन और डज नॉट इंक्लूड रिस्टोरेशन? डज नॉट इंक्लूड रिस्टोरेशन। ठीक है, ये थोड़ा सा इस टॉपिक में इंटरेस्टिंग चीज होगी, और आपको आदत अल्हम्दुलिल्लाह पड़ी हुई है, आपको याद है आप कॉस्ट में पीवी डालते थे, तो इस टॉपिक में रीवैल्यूड अमाउंट में भी पीवी डाला करेंगे। अच्छा, तो सॉर्ट ऑफ ये कह सकते हैं इट इंक्लूड्स रिस्टोरेशन, इट इज रिस्टोरेशन की पीवी एंड इट इज नेट ऑफ रिस्टोरेशन।
तो सवाल ने ब्रैकेट में लिख दिए कि ये फिगर नेट ऑफ रिस्टोरेशन है। अब मेरे पास इधर जगह नहीं है तो मैं खुला खुला करके इधर नोट कर रहा हूं। व्हाट इज फेयर वैल्यू एज पर क्वेश्चन? 410। 410 ले लूं या प्लस पीवी ऑफ डीकमीशनिंग? What is PV of decommissioning on 31/12/16? इसमें तो कोई चेंज आई नहीं, इसमें तो कोई चेंज आई नहीं, ठीक है। तो मेरे ख्याल से ऐसे कर लेते हैं, इधर डैश डाल के इसको नीचे उतार लेते हैं, उतरवाते हैं जरा, उतरवाएं, इसको डैश डाल के नीचे उतार लें। 70 बोलो 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 76 पॉइंट, इसको Alhamdulillah, there is no change on 31/12/16 in this, and there is no change in this. You can watch this from here. The plant is only revalue. आप बता दें जी revalued amount कितनी है, 410 या 410 प्लस पीवी? लेकिन अब पीवी इसी दिन की उठानी पड़ेगी क्योंकि revalued amount इस दिन की है। So what is PV of this date? Why it remained same? Because I am standing at same date, and there is no change in 260. There is no change in discount rate. So चलते चलते सवाल के अंदर क्या आ गया बोले? खड्डा आ गया। वो तो जो मर्जी नाम रख दे, मैं रिवैल्यूएशन हमने इसका नाम रखना है जी। 410 प्लस प्लस प्लस, चलें जी 480। बाकी तो आपको पता है रिवैल्यूएशन मॉडल IS 16 वाला है। देख लें रेवोल्यूशनरी सरप्लस आ रहा है या रेवोल्यूशनरी लॉस आ रहा है, आगे उसी तरह चलाएं बस नॉर्मल अपना जो चलाते थे। 31/12/16 रिवैल्यूएशन सरप्लस जी बताएं। 21.5 और बाकी उसी तरह। सरप्लस कहां जाता है? सरप्लस वाले कॉलम में या P&L में? सरप्लस वाले कॉलम। बस एक अलामत काफी है, लाल मार्कर, बाकी चीजें बस छोड़ें। चलें जी, आप मुझे बताएं, बस एक छोटी सी चीज क्या सीखी? इसको पहले नीचे उतार लेना एज इट इज। क्यों नीचे उतार लेना? क्योंकि इसमें चेंज नहीं आई। चेंज प्रोविजन में आ रही है या एसेट में आ रही है? बोले एसेट बढ़ने से सरप्लस बढ़ जाता है। एक छोटी सी और चीज सीखी, जिस तरह कॉस्ट में पीवी डालते थे इस तरह रिवैल्यूड अमाउंट में भी पीवी डालेंगे। अब देखें सवाल में कब मसला आ रहा है? 31 दिसंबर। बस फिर पहले 2 साल आगे चलें, फिर देखते हैं क्या करना। पहले 31 दिसंबर 18 तक पहुंच तो जाएं, फिर पढ़ भी लेंगे इस लाइन में क्या है। तो अभी 31 दिसंबर 18 तक चलें, चलवाएं जी। अब कौन सा साल शुरू करूं? 17। डेप्री डेट लिख दूं या ना लिखूं अभी? चलें फिर रिमेनिंग लाइफ निकलवाएं। पूरा 15, पूरा कितने साल हो गए? 2। टोटल कितने साल बाद, सॉरी कितने साल इस रिवैल्यूड अमाउंट ने खत्म हो जाने? कितने सालों में? 18 सालों में। तो डेप्रिसिएशन ओवर 18 ईयर्स। अब 486.9 को भी डिवाइड करें 18 से और 21.5 को भी डिवाइड करें 18 से। 27. अब डेट लिखते हैं 31/12/17। बाकी खुद ही कर लें। 459.20.3 ये जरा खुद कर लें आगे।
ओके, व्हाट इज दिस? कैरिंग अमाउंट ऑफ प्रोविजन एज ऑन पूरा 15, पूरा 16, पूरा 17, कितने साल हो गए? 3। अगर 3 साल हो गए तो 17 रिमेनिंग। अच्छा, खुदा के लिए कभी भी ना इस तरह ना सोचिएगा, अच्छा डेप्सियन 18 है तो उधर 17, तो ये तो इस तरह नहीं, जो चीज जिस तरह कराई जा रही है उस तरह करनी होती है बस। डेप्रिसिएशन के वक्त मैं कहता हूँ रिमेनिंग लाइफ निकालें, और इसके वक्त मैं कहता हूँ क्वेश्चन मार्क लगा के व्हाट इज दिस कैरिंग अमाउंट ऑफ प्रोविजन एज ऑन 31/12/17। तो 31/12/17 पे खड़े होकर मुझे बताएं कितने साल गुजर गए हैं एसेट को इस्तेमाल होते हुए? 3 साल। कितने रह गए हैं? 17। इसलिए यहां लिखें 260 into 1.07 raised to power minus 17 जी 82.3 5.9 और 3 का डिफरेंस बताएं। 6। लेकिन क्या ये कितना है? 82.5 अच्छा ठीक है, वो 9 है और वो 3 है। ओके वो सॉरी। अच्छा जी, डन। ओके, अब 31/12/18 कुछ देखते हैं सवाल में क्या हुआ, देख लेते हैं ना क्या हुआ, थोड़ा सा देख तो लें क्या हुआ। देख लिया तो कर देंगे फिर वो, तो पहले पहुंच तो जाए 31/12/18 पे। वैसे देख आते हैं क्या हुआ 31/12/18 को, देख आते हैं, पहले पहुंच जाए वहां पे, पहुंच जाए। अब डेप्सियन ओवर, अच्छा बच्चे कहते हैं कि डेप्सियन ओवर 17 इयर्स, आप इसको 17 से डिवाइड करेंगे आपका जवाब सही आ जाएगा, लेकिन कोई जरूरत नहीं है जब तक के रेड मार्कर या ब्लू मार्कर ना आए रिवीजन्स की, आपको जरूरत नहीं है। पेपर में टाइम सेव करें, घर में भी होमवर्क में टाइम सेव कीजिएगा, इसको उतार लें एज इट इज नीचे, बस ओवर 18 ही चलाएं, और किसको इसको इस फिगर को डिवाइड बाय 18 चलाएं। डेप्रिसिएशन उसी तरह करें, डेप्रिसिएशन उसी तरह करें, 486.9 डिवाइडेड बाय 18 और 21.5 डिवाइडेड बाय और स्लैश इंटरेस्ट, और इधर भी 486.9 डिवाइडेड बाय 18 और 21.5 डिवाइडेड बाय 18 स्लैश इंटरेस्ट। 31/12/18। चलें जी, 31/12/18 को बताएं जी। 430, यार एक्स्ट्रा व्हाइट बोर्ड मंगवा लो, जगह नहीं बचनी नीचे। 432 पूर 15 पूर 16 पूर 17 पूर 18 4 20 माइनस 4 16 5.8। ओके, अभी भी छोड़ने पर 31/12/18 को क्या हुआ, हम अपने ही लगा रहते हैं। नहीं आप तो देखना पड़ेगा ना, ये तो नहीं कहते, ये तो सवाल से बगावत है। एज ऑन 31/12/18, 31/12/18 को क्या हुआ? इकतीस 12/18 को क्या हुआ मेरे भाई? डिस्काउंट रेट किस पे चला गया? 8% पे। सवाल में क्या आ गया? रौड़ा आ गया, रोड़ा आ गया। सवाल में डिस्काउंट रेट किस पे चला गया? 8%। बताएं जी क्या करें? यहां पे क्या लिखूं? 31/12/18 रिवैल्यूड अमाउंट या रिवाइज कैरिंग अमाउंट? बस कल वाला काम जो कल करते थे, रिवाइज कैरिंग अमाउंट 31/12/18 रिवाइज्ड सीए। पहले होते जाए फिर रिवाइज भी कर लांगे। मैं रिवाइज करा, तेरी मेहरबानी, मैं सीए रिवाइज करा कर ला, बड़ी गल है। अच्छा जी, ब्लू मार्कर भाई को अच्छा सा मंगवाएं।
रिवाइज्ड सी है। शुरू कहां से करना है भाई? लेफ्ट साइड से, राइट साइड से? राइट साइड से। पहले तो लेफ्ट राइट सही करवा देना साथ वाले का, राइट हैंड उसको पकड़े। अच्छा, तो फिर गलत हाथ पकड़ा है। अच्छा, आप मुझे बताएं कि राइट हैंड से शुरू करना है, लेफ्ट हैंड से शुरू करना है? राइट हैंड। प्रोविजन वाली साइड से शुरू करना है या एसेट वाली साइड से शुरू करना है? जरा देखें तो सही, एसेट के बारे में कुछ कह रहा है या डिस्काउंट रेट के बारे में कुछ कह रहे हैं? डिस्काउंट रेट के बारे में कुछ कह रहे हैं। तो 2 into 1.08। अच्छा, रेस टू पावर सोच लें क्या करना है। अभी 31 12 18 पे खड़े हैं। रेस टू पावर -16 75.9। डन। अच्छा जी, 31 12 18 चेंज इन एस्टीमेट। अब बहुत ज्यादा टेंशन चाहिए, बहुत ज्यादा टेंशन चाहिए। बताएं प्रोविजन क्या हो रही है? कम हो रही है। 88 की बजाय मजदूरों को कितने देने हैं? 75। 12.2। डन। प्रोविजन में क्या आ रही है? प्रोविजन में क्या आ रही है? कमी। एंट्री करवाएं। डेबिट प्रोविजन कितने से? 12.2। अच्छा, किड़े पिंड किया हुआ है। प्रोविजन कम होगी हमारी। अच्छा, प्रोविजन कम हो रही है। व्हाट इज दिस? व्हाट इज दिस? खुशी और गम? गम। लो जी, लाइबिलिटीज कम हो रही हैं। लाइबिलिटीज क्या हो रही हैं? कम हो रही हैं। प्रोविजन एक लाइबिलिटी है। लाइबिलिटी कम होने पे क्या होती है? अगर खुशी नहीं होती तो आप मसला है। तो लाइबिलिटी कम हो रही है। लाइबिलिटी कम होने का क्या मतलब है? खुशी। अब ये जो खुशी है लाइबिलिटी कम होने पे, इसको कभी भी आपने एसेट अकाउंट में नहीं लेके जाना। इसको आपने एसेट अकाउंट में नहीं लेके जाना। ये रिवैल्यूएशन मॉडल है, तो यहां पे एसेट अकाउंट में स्टैंडर्ड कहता है लेके जाना चीजें है। असल में ना ये रिवैल्यूएशन मॉडल है, तो इसमें आपने प्रोविजन का बढ़ना या कम होना एसेट अकाउंट में नहीं लेके जाना। नहीं लेके जाना। प्रोविजन का बढ़ना या कम होना रिवैल्यूएशन मॉडल में आपने एसेट अकाउंट में नहीं लेके जाना। ये खुशी है, खुशी। खुशी को रिवैल्यूएशन मॉडल में आपने अनरियलाइज्ड खुशी ही रखना है, सरप्लस में लेके जाना है। हां, अगर पहले से कोई गम पड़ा होता उसको मैं खा जाता, वो अलग बात है। पहले से कोई गम पड़ा होता मैं उसको खा जाता। पहले तो बता दें ये नेगेटिव खुशी है या गम है। पहले तो यही फटा प्यार अंदर बच्चे उन्होंने क्या खुशियां या गम है, तो ही नहीं बाहर निकल दे। लिबर्टियां 88 की बजाय 75 रह गई हैं। पहले तो इसी पट्टे से नहीं निकलते लोग के खुशी हो रही है या गम हो रहा है। पहले आया तो 10 दो। 88 की बजाय मैंने मजदूरों को 75 देने हैं, तो बताएं 12.2 से प्रोविजन अकाउंट को डेबिट करूंगा, तो प्रोविजन डेबिट मींस खुशी। खुशी को बाय डिफॉल्ट रिवैल्यूएशन मॉडल में सरप्लस में डाला जाता है। रिवैल्यूएशन मॉडल में IAS 16 में
वो खुशी को कहां डाला जाता है? सरप्लस में। लेकिन अगर पहले से गम पड़ा हो तो गम खत्म करके फिर बकाया को, अब बताएं गम तो पड़ा नहीं हुआ, पहले एक और खुशी आ चुकी है हमारे घर अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ने आपको ये खुशी दी हुई है 19.1 की, और अल्लाह का शुक्र है तू हंसी जा रहे हैं, अल्लाह का शुक्र है एक और खुशी आ गई। खुशियां ही खुशियां, खुशियां ही खुशियां, हो सकता है खुशियां ही खुशियां। आप बता दें कि रिवैल्यूएशन मॉडल में प्रोविजन को हिट कराने एसेट में, ना 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 ना, एसेट की प्राइस जब बढ़ेगी और कम होगी तो भी हम यहां या यहां डालेंगे, और प्रोविजन के अंदर अगर कभी कमी आई या बढ़े तो उसका भी यहां या यहां डालेंगे। यानी इस मॉडल में ऐसी कोई एंट्री नहीं है कि प्रोविजन का बढ़ना या कम होना एसेट को हिट करे। आप पहले जरा डिसाइड कर लें, इज इट खुशी और नॉट। एंट्री करें, प्रोविजन डेबिट, शुड आई हिट द एसेट अकाउंट? जो मैंने आपको सुबह सुबह एंट्रीज करवाई हैं, आई विल नॉट हिट एसेट अकाउंट। मुझे बता दें आइए 16 में बाय डिफॉल्ट आप खुशी को कहां डालते थे रिवैल्यूएशन मॉडल में? ओसीआई में, ओसीआई में। और अगर पहले से गम पड़ा होता था उसको खत्म करके फिर डालते थे। मेरे ख्याल से अब जरा नजर मार लें, पहले से ही खुशी पड़ी हो तो गम तो पहले पड़ा नहीं हो, खुशी को बार बार कहां ले जाए? ओसीआई में। ये एंट्री बन गई, प्रोविजन डेबिट सरप्लस इन ओसीआई क्रेडिट। तो खुशी को एसेट अकाउंट में कम करके डेप्रिसिएशन कम कराएं कल की तरह। कल तो डेप्रिसिएशन कम हो जाती है ना, खुशी को एसेट अकाउंट में कम करते थे, एसेट की डेप्रिसिएशन एसेट अकाउंट में कम कराएं, या खुशी को अनरियलाइज रखें? अनरियलाइज रखें, बिल्कुल आईएएस 16 के मॉडल पे। चलें जी, खत्म हुआ ये कॉन्सेप्ट था। प्रोविजन डेबिट खत्म हो गया, खत्म हो गया, ये था पूरा, ये टॉपिक खत्म हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। अब कल अब देखना पड़ेगा क्या करना है, पता नहीं, कंसोलिडेशन तो नहीं शुरू करेंगे कल हम, तो बस ये टॉपिक था असल में। रिवैल्यूएशन मॉडल भी हमारा खत्म हो गया। इसका कल नाम आपको बताऊंगा, इफ्रिक 1। इस पूरे का नाम है इफ्रिक 1, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इंटरप्रिटेशन कमेटी का नंबर 1 कोई इंटरप्रिटेशन थी। लोगों को ये चीजें समझ नहीं आ रही थी, उन्होंने इसलिए ये स्टैंडर्ड बनाया था। तो 2 मॉडल है बस, एक कॉस्ट मॉडल है, एक कॉस्ट मॉडल में प्रोविजन बढ़ती कम होती थी तो हम किसे हिट करते थे? आज प्रोविजन बढ़ रही है या कम हो रही है तो हम किसे हिट करेंगे? इन दोनों। बस अब एंट्री पहले कर लिया करेंगे पेपर में, फिर एंट्री करने के बाद यहां पोस्ट कर दिया करेंगे। एंट्री समझने के लिए साइड पे कर लिया करेंगे। प्रोविजन डेबिट, प्रोविजन डेबिट मींस हु? शी। खुशी आईएएस 16 में किसी को याद हो कहां जाती है? पीएनएल में जाती है या ओसीआई में? लेकिन अगर पहले से कम पड़ा वो और बात है, अगर खुशी हो तो फिर खुशी ओसीआई में। रिवैल्यूएशन सरप्लस को बढ़वाएं 12.2। एंट्री बोलें, प्रोविजन डेबिट सरप्लस इन ओसीआई क्रेडिट। रिवाइज बैलेंस 30। बस अब मेरी तरफ से खत्म हो गया, आप लोग अब सवाल बाकी पूरा कर लें। पहले देख लूं 2020 पे क्या हुआ है, या 2020 तक पहले चला जाऊं? ट्राई करें यार, आज आप ट्राई करें। अगर आप लोगों ने 20 सही कर दिया ना तो समझ लें आपको ये समझ आ गया है। 2020 तक जाने की कोशिश करें पहले, और जाने के बाद फिर 2020 पे एडजस्टमेंट भी मारें जरा। मैं जरा देख के आता हूं बकरे कहां तक पहुंचे हैं। कोई बता दे हाथ खड़ा करके कि आई हैव डन विद दिस। अच्छा, लाइफ तो नहीं, बस उसी तरह रिमेनिंग लाइफ तो निकालनी पड़ेगी माय डियर। माय डियर रिमेनिंग लाइफ निकालनी पड़ेगी। देखो सरप्लस हिला है, सरप्लस हिले ना तो रिमेनिंग लाइफ निकालनी पड़ेगी। रिमेनिंग लाइफ हमेशा निकाला करो, जब भी चेंज आ जाए रिमेनिंग लाइफ निकालो।
नहीं तो रिवाइज सीए किधर लिखा हुआ है? रिवाइज सीए नहीं, 31/12/20 वाला क्या चीज? तो वो 400 दिया हुआ है, वो किसके लिए दिया हुआ है? वो तो देख रही नहीं। कर लो, गलती पढ़ लो। किसी ने कर लिया और तो बता दें। ये बाकी सवाल किधर है? पिछले सफे पे? अच्छा अच्छा। ये कल से हम वर्किंग कर रहे हैं, कोई खुली खुली किया करें एक ही सफे पे, जरा घर में भी फ्रेश सफा खुला करें। किसी ने कर लिया हो तो बता दें। हाइब्रिड में हाथ खड़ा करें भाई, कर लिया तो। मुझे शुरू में बताना चाहिए था कि सफा फ्रेश हो। ये आधे लोग तो इसी चक्कर में पड़े हुए हैं, अगला पिछला कोई दिखाएं। डबल अंडरलाइन ना लगाया करें जब तक क्लोज ना हो पूरा। फोर्टी 47 का गम आ रहा है। तो गम से तो आपने सरप्लस खत्म किया, आपने तो फिर वही कर दिया, एसेट अकाउंट को हिट कर दिया। ये तो कल कॉस्ट मॉडल में ऐसा करना है, एसेट अकाउंट को तो हिट करना नहीं, इधर ही रखना है। एसेट अकाउंट को ना हिट करें। और कोई ट्राई करे जरा। एक्सेलेंट, सही बोल रहे हो आप। और किसी ने कर लिया? आपने किया? वेल डन वेल डन वेल डन। पहली दफा पढ़े FAR2, वेल डन। और जी किसी ने ट्राई किया हो? जी सही हो गया। ठीक है, नहीं देखता हूँ। हाँ हाँ वेल डन। हाँ वो 47 वेल डन। भाई P&L में कुछ नहीं डालना यार, P&L में भी डाल दो कुछ। मेरी बानी तो तूने फिर एसेट को छेड़ा हुआ है यार। ये जालिम लोग फिर एसेट को छेड़ रहे हैं। ये कुछ लोग इधर फिर एसेट को छेड़ रहे हैं मना करने के बावजूद। इसी की तो कल की क्लास में रिवीजन करनी है हमने, इस कॉन्सेप्ट की। रिवैल्यूएशन मॉडल का सवाल कल फिर हम करेंगे ताकि जरा रिवीजन और पक्की हो ये चीज। और अभी आप रिलैक्स हो जाए, आपको एंट्रीज करानी है इसकी सारी रिवाइज, तो फिर इंशाल्लाह और ज्यादा। अच्छा जी, अब सवाल में कब कुछ हुआ है? बस अब जो करना था कर लिया। अभी तक देखें 31/12/20। अब डेप्रिसिएशन निकालनी है, तो जब भी कोई लाल या ब्लू मार्कर आ जाए तो डेप्रिसिएशन निकालते हुए एहतियात रखें। रिमेनिंग लाइफ निकालें। पूरा 15, पूरा 16, पूरा 17, पूरा 18, कितने साल हो गए? 4 साल। तो रिमेनिंग लाइफ, तो डेप्रिसिएशन चार्ज कर दें ओवर 16 ईयर्स जी। 27.0 2.0 जी। 31/12/19 31/12/19 कैरिंग अमाउंट 405.29.3। ये तो कल वाला है सारा। 1.08 रेज़ टू पावर -15 जी। 81.9। चलिए ठीक है, कोई नहीं, अब चलता है थोड़ा बता जी। 6.0। अभी 31/12/20 को अब कुछ हो गया है, चलते हैं।
भाई वहां तक आ तो जाएंगे 31 12 20 तक। तो डेप्रिसिएशन बस उसी तरह 31 12 20 उतार ले नीचे 27 2। इंटरेस्ट नीचे ना उतारिएगा, वो आई कैप आपको नीचे उतार लेगा। इंटरेस्ट नीचे ना उतारिएगा, इंटरेस्ट तो निकालना पड़ेगा हर साल, वो बराबर नहीं रहता जी। 88.6.6 जी। 31 12 20 कैरिंग अमाउंट 0.3। अब बता दें सरप्लस कितना पड़ा हुआ है किताबों में? 27.3। अब यहां तक कितने होगा? सही था सारा, ओके। अब 31 12 20 को जाके डीकमीशनिंग का एस्टीमेट रिवाइज हो गया कितना? 400। तो व्हाट इज दिस? रोडा। सो विल यूज अ ब्लू मार्कर। 31 12 20 रिवाइज्ड सीए, रिवाइज सीए। चार सौ, जरा 1 पॉइंट रेज टू पावर माइनस 150 36.2 47.7। नेगेटिव कौन बोला है? अब उधर ना जाएं, एक तो बात डिसाइड कर लें, एसेट को छेड़ना नहीं है। एक तो बात डिसाइड कर लें, एसेट को छेड़ना नहीं है। अगर नहीं याद रहता तो फौरन फिर ऐसे कर लें, डैश डाल के नीचे उतार लें इसको 378.7। एक तो बात डिसाइड होगी इस मॉडल में, एसेट को नहीं छेड़ना। वो सिर्फ किस मॉडल में छेड़ना है? कॉस्ट मॉडल में और कुछ होता ही नहीं, तो हमारा जोर सारा एसेट पे निकल रहा था। लेकिन इस मॉडल में एसेट को नहीं छेड़ना। इस मॉडल में इधर भी नहीं देखना अभी क्या है। इस मॉडल पर ऐसे करके एंट्री मारें, क्रेडिट प्रोविजन कितने से? बताएं प्रोविजन बढ़ने से क्या होता है? गम। प्रोविजन बढ़ने से क्या होता है? गम। गम को इस मॉडल में डायरेक्ट P&L में डाला जाता है। हां, अगर पुराना सरप्लस पड़ा हो तो फिर अजीब सी बात है कि गम P&L में जा रहा हो और सरप्लस भी पड़ा हो। आइए 16 पढ़ा रहा हूं आपको, आइए 16 में ये नहीं होता था जब, अच्छा ये गम कैसे सर? नेगेटिव तो है नहीं भाई, मैंने तो क्या एंट्री करके देखे, वरना तो पता नहीं चलेगा ये गम है या खुशी है। बताएं 88 की बजाय मजदूरों को कितने देने हैं? कितने ज्यादा देने हैं? फौरन एंट्रीज में ले जाएं, वहां ले जाएं। क्रेडिट बोले प्रोविजन बढ़ गई, इट इज कॉल्ड एज गम। गम किसी को याद हो? आइए 16 में डायरेक्ट P&L में जाते थे, क्योंकि अनरियलाइज्ड गेन रिकॉर्ड करने की इजाजत नहीं है, लेकिन लॉसेस तो P&L में जा सकते हैं प्रूडेंस कॉन्सेप्ट के मुताबिक। लेकिन एक एहतियात भी तो करते थे। आइए 16 में किसी को याद हो, गमों को डायरेक्ट P&L में ले जाते थे, लेकिन अगर पहले से कभी खुशी पड़ी होती थी तो उसको खत्म करके P&L में लेके जाते थे। आप बताएं 47 के गम को अगर मैं P&L में डाल दूं तो किताबों में खुशी भी नजर आएगी, गम भी नजर आएगा? ये तो अजीब बात है, दोनों में से एक चीज नजर आनी चाहिए ना। यानी खुशी गम चेहरे पे इकट्ठा तो नहीं नजर आ सकता। अगर खुशियां ज्यादा है तो मुस्कुरा रहा होगा, अगर गम ज्यादा है तो मुरझाया होगा। आप बताएं 47 की मुझे आ गई है खुशी या गम? गम। 47 का क्या आ गया? लायबिलिटीज बढ़ना गम में। गमों को कैसे रिकॉर्ड करूं? पहले खुशियों को खत्म कर दे और 47 माइनस 27 जो गम बच गया, इस गम को रिकॉर्ड कर दें। इस गम को रिकॉर्ड कर दें। कितने लोगों ने आ जाके इन द एंड ये कर लिया था? वेल डन। क्लियर? तो ये था जी, बस थोड़ी सी और रिवीजन होगी हमारी। एंट्री अब जरा करने की कोशिश करते हैं। प्रोविजन बढ़ गई, पहले क्या करें? सरप्लस उसी से रूट कराना है, उसी से रूट कराना है। OCI में जाकर खत्म करें 27.3।
और बाकी गम कहां डाल दें? 20.4। चेंज इन एस्टिमेट लिखना, लिख दें इधर, एस्टिमेट। स्टिक ले आओ भाई। घर जाके नोट्स डाउनलोड कर लीजिएगा, सारे सालों की मैंने एंट्रीज लिखी हुई हैं, फिलहाल आप लोगों को करने की जरूरत नहीं है, ज़बानी मुझे बताते रहना है। 2 एंट्रीज नहीं सीखी हैं हमने, वो मैंने कर दी हैं आज। 2 एंट्रीज नहीं सीखी हैं, बाकी तो सारी वही हैं जी। एसेट डेबिट नहीं, एसेट डेबिट 517 पॉइंट, कैश क्रेडिट 450, प्रोविजन क्रेडिट 67.2, डेप्रिसिएशन डेबिट, अकाउंट क्रेडिट, इंटरेस्ट डेबिट, प्रोविजन क्रेडिट। ओके, डेप्रिसिएशन डेबिट, अकाउंट क्रेडिट, इंटरेस्ट डेबिट, प्रोविजन क्रेडिट। लेकिन प्लीज रिवैल्यूएशन की 2 एंट्रीज होती हैं, पहले वार्म अप की एंट्री होगी, इन दोनों को जमा करेंगे, अकाउंट डेबिट, एसेट क्रेडिट, और फिर नॉर्मल तरीके से एंट्री करें, एसेट डेबिट सरप्लस इन ओसीआई क्रेडिट। आगे कोई टैक्स रेट दिया नहीं हुआ कि मैं आगे 2 कॉलम डाल के स्प्लिट करूं इसको, तो बस एसेट डेबिट सरप्लस इन ओसीआई क्रेडिट। ये हमारा 31/12/16 का साल खत्म हो गया। अब 17 की हेडिंग डाल के डेप्रिसिएशन डेबिट, अकाउंट सरप्लस डेबिट, रिटेन्ड अर्निंग, इसको ओसीआई से रूट नहीं कराना, इसकी डायरेक्ट एंट्री होगी स्टेटमेंट इन इक्विटी में, सरप्लस डेबिट, रिटेन्ड अर्निंग क्रेडिट। बोले 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 बोले, ये तो फिर जो है वो इंटरेस्ट एक्सपेंस की नॉर्मल सी एंट्री है, इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट, प्रोविजन क्रेडिट। अच्छा जी, अब ये अगले साल भी डेप्रिसिएशन डेबिट, अकाउंट क्रेडिट, सरप्लस डेबिट, रिटेन्ड अर्निंग क्रेडिट, इंटरेस्ट डेबिट, प्रोविजन क्रेडिट। अब ये जो एंट्री है ये हमारी नई आई है, प्रोविजन डेबिट। क्या है ये प्रोविजन डेबिट? खुशी है। खुशी को आईएस 16 में कहां डालते थे? सरप्लस में। खुशी को आईएस 16 में कहां डालते थे? डाल दें, पहले को गम तो पड़ा नहीं हुआ, पहले को गम तो पड़ा नहीं हुआ, बस खुशी को पकड़ें और पकड़ के सरप्लस में डाल दें। एंट्री प्रोविजन सरप्लस इन ओसीआई, इससे रूट नहीं कराना, इसको एज इट इज नीचे उतार लेना। और डेप्रिसिएशन डेबिट, अकाउंट क्रेडिट, सरप्लस डेबिट, रिटेन्ड अर्निंग क्रेडिट, इंटरेस्ट डेबिट, प्रोविजन क्रेडिट, डेप्रिसिएशन डेबिट, अकाउंट क्रेडिट, सरप्लस डेबिट, रिटेन्ड अर्निंग क्रेडिट, इंटरेस्ट डेबिट, प्रोविजन क्रेडिट। जी, मजदूर ज्यादा पैसे मांग रहे हैं, इट इज गम, प्रोविजन बढ़ गई, प्रोविजन क्रेडिट। गमों को स्टैंडर्ड में कहां डाला जाता है? P&L में। लेकिन अगर पहले से खुशी पड़ी हो तो बोले, तो सरप्लस डेबिट और बकाया P&L में ले जाएंगे। अब ये जो मैं एंट्रीज कराने लगा हूं, ये एंट्रीज जो है वो आपको वैसे कराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जिस वक्त टेबल खुला होता है ना उस वक्त चीजें ज्यादा बेहतर समझ आती हैं, जैसे हमें यहां समझ आई हैं, और कल की इंशाल्लाह हम एग्जांपल एक और करेंगे, उसमें भी ये चीजें समझ आएंगी। तो फिलहाल ट्राई करते हैं जरा एंट्रीज करने की। किस मॉडल में? रिवैल्यूएशन मॉडल में। अच्छा, प्रोविजन कम हो रही है, प्रोविजन कम हो रही है, तो ये क्या है? खुशी। खुशी की एंट्री बताएं नॉर्मली क्या होती है आईएस 16 में?
खुशी, पहले प्रोविजन डेबिट कर दें। खुशी की नॉर्मली एंट्री क्या होती है? ओसी में चली जाती है खुशी, IS 16 में याद है ना, तो वैसे इसको OCA में ले जाएं, यही आज एंट्री कराई है मैंने। नॉर्मली तो ये एंट्री होती है। अभी इधर देखें, लेकिन अगर कभी ऑलरेडी लॉस आ रहा हो, तो किसी को याद हो क्या एंट्री होती है? अगर ऑलरेडी लॉस आ रहा हो, प्रोविजन तो डेबिट करनी है। अब मैं अगेन कह रहा हूं, इस तरह एंट्रीज करके मजा नहीं आता, वो फॉर्मेट खुला हो तो मजा आता है। अच्छा, प्रोविजन डेबिट करनी है, प्रोविजन खुशी रिकॉर्ड करनी है, ऑलरेडी लॉस आ रहा है तो क्या करें? लॉस को खत्म करें, फिर बाकी जो बचा हुआ है उसको कहां ले जाएं? OCI में। क्योंकि याद रखिएगा, खुशी को हमेशा इस मॉडल में कहां लेके जाना है? तो ये P&L में क्यों लेके गया हूं? क्लियर? और अगर इवैल्यूएशन मॉडल में कभी ऐसा हो कि प्रोविजन बढ़ रही हो, तो ये क्या है? अच्छा, गमों की एंट्री वैसे नॉर्मली क्या होती थी? वैसे आपको याद होगा क्या होती थी? P&L डेबिट और प्रोविजन क्रेडिट। प्रोविजन तो बढ़ानी है ना, नॉर्मली ये एंट्री होती थी। लेकिन अगर अभी रिलैक्स होकर सोचें, प्रोविजन को क्या करना है? बढ़ाना है, तो प्रोविजन क्रेडिट। गम अगर ऑलरेडी सरप्लस आ रहा हो, इफ ऑलरेडी रिवैल्यूएशन सरप्लस पड़ा हो, तो बताएं क्या करें? अगर ऑलरेडी सरप्लस पड़ा हो तो गम को क्या करें? पहले सरप्लस को, बोले ना, पहले सरप्लस को खत्म करें, फिर जो बाकी गम में, असल में तो गम ही रिकॉर्ड करना है, लेकिन पहले सरप्लस को क्या करें? तो मैक्सिमम ये 4 एंट्रीज हो सकती हैं, कोई 5वीं एंट्रीज नहीं हो सकती। लेकिन बिल्कुल इस तरह मजा नहीं आता, फॉर्मेट खुले हो तो एकदम फिगरें निकल भी रही होती हैं, सब कुछ समझ भी आ रहा होता है। करनी है तो कर लें, नोट रिवैल्यूएशन मॉडल में कर लें। चलिए उठा दें जी, नींद बड़ी जल्दी आ जाती है आप लोगों को। अच्छा जी, अब इसकी प्रैक्टिस करते हैं। और क्या था?
डिस्क्रिप्शन होती है। चलें या फिल आउट कर दें खुद ही। ब्लैक मार्कर से क्वेश्चन लिख लें, ये क्वेश्चन है, और ब्लू बॉल पॉइंट से सॉल्यूशन। सॉल्यूशन ब्लू से कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन है। एंट्री जल्दी से कर दें माय डियर। बाकी डेटा तो देने की जरूरत है ना, समझ आ गई ना क्या हो रहा है। प्रोविजन बढ़ गई है। अब जरा ट्राई करें एंट्री। किसी ने कर ली हो एंट्री तो बता दें। जी, 2 लोगों ने, 3 लोगों ने कर ली। प्लीज डिफरेंट बॉल पॉइंट यूज करें, वरना घर में आपको कैसे पता चलना है क्या क्वेश्चन था क्या सोल्यूशन था। ये क्वेश्चन है। चले नहीं भी पता चलेगा, अभी तो लर्निंग होगी ना। अच्छा जी, नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट दिस सोल्यूशन। मुझे बताएं मजदूर कितने मांग रहे थे? 12। कितने मांग रहे हैं? 19। तो छोटी सी एंट्री करके नीचे रख लें। प्रो वीएन क ड कड करे क्रेडिट कितने से? 7 से। तो क्या करना है, मजदूरों की तरफ पैसे देने बढ़ गए हैं, तो मुझे ये गम हो रहा है खुशी हो रही है? गम हो रहा है। गम कहां डाला जाता है आम हालात में? आपने पढ़ा हुआ है IS 16 पढ़ा हुआ कभी? गम कहां डाला जाता है? P&L में। लेकिन अगर पहले से, तो फिर गम को, अच्छा खुशी को। तो कितना गम है भाई? 7 का। 7 के गम को मैं P&L में डाल दूं, इससे क्या नुकसान होगा? खुशी पड़ी रहेगी। क्या करूं? 7 का गम कैसे निकला है? बैलेंसिंग। इसको पहले कहां इस्तेमाल करूं? खुशी के एसेट को नहीं छेड़ना, ये याद रखिएगा, इधर एसेट को नहीं छेड़ना ना, तो पहले क्या करें, सरप्लस को खत्म करें, बाकी गम कहां डाल दें? P&L। कितने लोगों ने इसी तरह किया था? एंट्री करा दें। रिवैल्यूएशन सरप्लस रेड मार्कर से, सारा सॉल्यूशन सारा रेड मार्कर से। रिवैल्यूएशन सरप्लस इन डेबिट और P&L डेबिट। हो गया नोट? ये कौन बच्चा है क्लास में? फुली अमोर्टाइज्ड सोल। भाई कोई नहीं, इंशाल्लाह रिवैल्यू हो जाए। ओके, छेड़ें जी थोड़ा सा, साथ वाले को छेड़ें थोड़ा सा। चलें करें।
हाँ पहले नोट करना पड़ेगा। सुस्तियां सुस्तियां सुस्तियां। या अल्लाह इससे बच्चे दे दे जो जल्दी समझ जाया करें। डॉक्टर क्या कहता होगा, और मरीज भेज अल्लाह। अच्छा हो गया डन। जब तक 100% हाथ क्लास में खड़े होने नहीं शुरू होंगे, ये तो एग्जांपल्स फिर आती रहेंगी इस तरह की। मल्लांग नु नहीं छेड़ना, सॉरी मल्लांग नु नहीं छेड़ना, इस मॉडल में एसेट को नहीं छेड़ना डीकमीशनिंग की वजह से। अच्छा आप बताएं, मैं बताऊं तो नहीं हूं, बताऊं पता क्या होता है? बैंगन। मैन फिंगर क्या होती है? लेडी फिंगर होती है भिंडी। अच्छा अब मुझे ये बताएं कि मजदूर कम पैसे मांग रहे हैं ज्यादा पैसे मांग रहे हैं? कम पैसे मांग रहे हैं तो एंट्री मारें पहले, डेबिट प्रोविजन। वेल दिस इज द राइट टाइम टू मार द निच। प्रोविजन डेबिट, लायबिलिटी क्या हो गई? कम हो गई। लायबिलिटी कम होना क्या होता है? खुशी होती है गम? खुशी। खुशी को आम हालात में कहां डाला जाता है इस मॉडल में? सरप्लस के कॉलम में। खुशी को आमतौर पर सरप्लस के कॉलम में डाला जाता है, लेकिन अगर ऑलरेडी गम हो तो गम को खत्म करें कितने से? 4 से। फिर बाकी खुशी कितनी बच गई? 6। ये कितने लोगों का सही था? हाथ खड़ा करके बताएं। ओके वेल डन। ये हाइब्रिड में 2 लोगों के हाथ नहीं खड़े हुए, ये शुक्रिया। डेबिट प्रोविजन, पहले क्या खत्म करें? गम। फिर क्या रिकॉर्ड करें? खुशी। कितनी? 6। डन। चलो यार दूसरा पार्ट बनाओ। बस इसी का आज एक होमवर्क आपको मिल जाएगा, सवाल एथिक्स का चैप्टर निकालना है।